हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1 थ्योरी लेकर आए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको लिख लीजिएगा, VVI। क्या लिखना है दोस्तों? VVI। इस चैप्टर एक क्वेश्चन जरूर दोस्तों टपकेगा जिसमें √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आता है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + √2 √5 एक अपरिमेय संख्या, 1/√5 एक अपरिमेय संख्या। ये दोस्तों जरूर पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, एकदम लिख लो ये आएगा। इसलिए चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसलिए हम लोग आज बहुत अच्छा से इसको पढ़ेंगे। डेली तो अच्छा पढ़ते हैं, रिवीजन के साथ चलेंगे दोस्तों। 3 मंथ में पूरा कोर्स समाप्त करेंगे। 3 मंथ में दोस्तों हम पूरा मैथ आपको समाप्त करके देंगे और उसके बाद हम लोग रिवीजन चलाएंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक चलाएंगे, किस तरीका से किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। बस 3 मंथ दीजिए टाइम दोस्तों, और 3 मंथ के अंदर हम पूरा सिलेबस मैथ का समाप्त कर देंगे। उसके बाद केवल और केवल रिवीजन होगा। और एक और आज घोषणा करना चाहते हैं दोस्तों आप लोग के साथ, जो भी छात्रों को 90+ मार्क्स मैथ में आएंगे, वो हमें 2026 में, जो भी छात्र को 90+ मार्क्स 2026 के बोर्ड में आएंगे, वो हमें अपना रिजल्ट पेस्ट करेंगे, सेंड करेंगे। और उस व्यक्ति को, उस बच्चे को हम सम्मानित करेंगे और बहुत बड़ा मंच पर सम्मानित करेंगे, जिस मंच का नाम है पुनपुन उद्गम स्थल, जहाँ जिसे कुंड पर के नाम से फेमस है। वहाँ बहुत बड़ा संस्था चलता है दोस्तों। वहीं के लोग जितने भी पदाधिकारीगण हैं, उन लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बच्चों को सम्मानित करें, और उस सम्मानित करने का गिफ्ट जो भी होगा, जो भी मेरे पास बजट होगा छात्र, उस बजट के अनुसार आप लोग को सम्मानित करने का काम करेंगे। और वो जितने भी वहाँ पदाधिकारी हैं, युवा साथी हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे बच्चों को सम्मानित करने जरूर आएंगे। और बहुत बड़ा मंच होता है दोस्तों, वहीं मंच पर आप लोग को बुलाएंगे। जो भी लोकल होंगे उन्हें मंच पर बुलाएंगे, और जो भी दूर के होंगे उन्हें सम्मानित वाला गिफ्ट पार्सल भी करेंगे। इसलिए दोस्तों 90+ मार्क्स लाइए, 90+ मार्क्स लाइए दोस्तों, और सम्मानित का पात्र बने, सम्मानित का पात्र बने। बहुत बड़ा मंच पर आप लोग को सम्मानित करने का काम करेंगे। जो भी हमारे पास बजट होंगे उसके अनुसार दोस्तों हम सम्मानित आप लोग के करेंगे। इसलिए आप लोग 90+ मार्क्स लाइए और अपना रिजल्ट जरूर पेश कीजिएगा 2026 में। इसलिए दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। 90+ दोस्तों मार्क्स लाना कोई भारी बात नहीं है। आप चाहिएगा तो 100 में 100 लाइएगा, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, क्योंकि इतना सरल भाषा में पढ़ा रहे हैं दोस्तों। एक भी वर्ड, एक भी शब्द जो है, जो हम आप लोग के अनजान नहीं रहने देंगे। तो 90 क्या है दोस्तों, अगर हम 95 भी करते टारगेट ना, वो भी आप लोग लाइएगा। 90 तो हम बोलते हैं दोस्तों कि 100 में 100% बच्चा भी लाएगा। जो भी थोड़ा पढ़ेगा वो 90+ मार्क्स लाएगा, वो भी मैथ में दोस्तों, अपना सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आराम से आएगा। और सम्मानित का पात्र जरूर बनिएगा, सम्मानित का पात्र बनिएगा, जो हम आपको बहुत बड़े मंच पर सम्मानित कराने का काम करेंगे। बहुत बड़ा मंच पर सम्मानित करने का काम करेंगे। उस दिन करेंगे जिस दिन वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाएगा, उसी मंच पर कराएंगे, जो बहुत लोग आप लोग को देखेंगे, आप लोग को प्रेरित कराएंगे। गौरवान्वित महसूस होगा दोस्तों। अपना घर परिवार के नाम रोशन कीजिएगा। इसलिए पढ़िए और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, हमें भी कुछ सम्मानित किए थे, बहुत अच्छा लगा था दोस्तों। एक मेडल ही और एक कार्ड मिला था, लेकिन बहुत अच्छा लगा था उस मंच पर जाने में, क्योंकि वो बहुत बड़े MP दिए थे, सम्मानित किए थे। इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका अपोजिट माना जाता है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इससे क्या करेंगे, अपोजिट मानेंगे। मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो √5 बराबर P बाई क्यू, जहाँ P और P और Q पूर्णांक भी लिख सकते हैं, P और Q पूर्णांक है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, एवं ऐसे भी लिख सकते हैं, एवं यहाँ तक भी लिख सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा बताते हैं, आप लोग आंसर यहीं तक भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसलिए बताते हैं ना कि हमारा छात्र को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए P और Q एक अभाज्य संख्या है। चाहे एक और लाइन जोड़ सकते हैं, यहीं तक आपको आंसर देना है, यहाँ तक भी दे देंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर P बाई Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। यहीं तक हम आगे इसलिए देते हैं ना कि हमारा स्टूडेंट है, आप अलग परिचय बनाइए। इसे और भी लिख सकते हैं, P और Q एक अभाज्य संख्या, या P और Q का HCF 1 होगा। अभाज्य किससे बोलते हैं छात्र? अभाज्य किसे बोलते हैं और भाज्य किसे बोलते हैं? जैसे 3 अभाज्य है, जिसका ऐसे भी बोल सकते P और Q एक अभाज्य है, एक अभाज्य संख्या है, P और Q एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका HCF निकालिएगा ना, 3 का HCF और 5 का HCF निकालिए 1 आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं P और Q का HCF 1 होना चाहिए, वो अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों, P और Q का HCF 1 होगा, वो भी चलेगा, लेकिन आंसर यहीं तक देना है, आगे भी नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दे भी सकते हैं। तो P बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे? √5 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ क्या है? P बाई Q, यहाँ 1 लिख सकते हैं दोस्तों, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, P बराबर का आ जाएगा, P बराबर √5 बाई Q। यहीं तक तो सोल्व करना था, बहुत अच्छा। अब क्या दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो √5 का स्क्वायर बराबर P बाई Q का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 5 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? √5, हाँ 5 बराबर P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। अब P स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1, तो 5Q स्क्वायर, इसको समीकरण 1 रखिए, समीकरण 1 रखेंगे। चलिए आइए, समीकरण 1 लिखेंगे, इसको समीकरण 1, यहाँ समीकरण भी लिख दें। चलिए लिख देते हैं, काहे आप लोग कष्ट कीजिएगा, समीकरण 1 ऐसे ही लिखना है दोस्तों, हो गया। चलिए यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, एवं P भी इसे 5 से विभाजित है, हो गया दोस्तों। अब फिर मानेंगे, माना P बराबर 5m
रखने पर, तो हो जाएगा 5m का स्क्वायर कीजिए या p का स्क्वायर इधर भी, तो हो जाएगा 25m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। 5 से काटे, p बराबर था ना जी, p बराबर 5m रख देते हैं, तो m स्क्वायर बराबर ठीक है, तो p बराबर हम 5m रखे हैं। क्वेश्चन कहाँ था, p बराबर ये न था, p बराबर 5m रखने पर क्वेश्चन तो यहाँ था, ये यहाँ से लेना है ना, √5 से। यहाँ लेना है ना, p स्क्वायर बराबर 5t स्क्वायर। p बराबर हम क्या लिखे हैं दोस्तों, 5m, तो 5m रखेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, 5 बराबर q स्क्वायर, तो हो जाएगा 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5 से कटेगा तो 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर हो गया। यहाँ लिख लो q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब यहाँ लिख लो, यहाँ नए ढंग से, यहाँ q स्क्वायर 5 से, यहाँ जिसे लिखे वैसे लिखना है, से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, एवं, ठीक है, एवं क्यू भी इस 5 से, क्यू भी 5 से विभाजित करता है। देखो दोस्तों, यहाँ p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होता है, एवं p भी 5 से विभाजित है, तो यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है एवं q भी 5 से विभाजित कर रहा है, दोनों सेम ही है। अब सिर्फ लिखने वाला रह गया दोस्तों, अब इसके बारे में लिख देना है बस। कहाँ लिख दें, यहाँ लिखें, मिटा दें, इसको लिख लिए होंगे तो दोस्तों मिटा रहे हैं ऊपर में, क्योंकि एक थोड़ा समझा देते हैं। ये माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक है एवं p और q एक अभाज्य संख्या। चलिए इसको मिटाते हैं, ऊपर मिटा देते हैं दोस्तों फ्यूचर को। चलिए हो गया, अब लिख देते हैं दोस्तों, समीकरण, आंसर लिख रहे हैं दोस्तों, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड में p और q, p और q का मस्सा नोट इक्वल टू 1 है। मस्सा कैसे 1 होगा, ये 5 से कट रहा है और भी 5 से कट रहा है, इसका ये सिर्फ ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका कहता है परिमेय संख्या, जिसका मस्सा 1 होना चाहिए। शुरू में लिखवाएं कि अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, 1 2 3 इस तरह होता है, लेकिन जिसका अभाज्य संख्या है ये हो गया, जिसका मस्सा 1 होता है उसे ही हम बोलते हैं, और उसे ही हम बोलते हैं परिमेय संख्या, उसे ही हम बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इसका मस्सा 1 है नहीं है, इसलिए हम इसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। मस्सा 1 है, अतः हमारी माना गया गलत है, इससे सिद्ध होता है कि इससे
सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि √5 था ना, हाँ, √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए लिख लीजिए दोस्तों, √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपोजिट मानते हैं। बोलता है क्वेश्चन क्या कहता है कि अपरिमेय संख्या, तो मानते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कहता है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या उसे भी बोलते हैं छात्र जिसका एचसीएफ 1 होता है। परिमेय संख्या उसे भी बोलते हैं छात्र जिसका एचसीएफ 1 होता है। तो यहाँ क्या समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में p और q का मशा 1 नहीं है, नोट 1, इसका मतलब नोट 1 है, नहीं 1 है, 1 है ही नहीं। अतः हमारी माना गया गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ 5 से कट रहा है दोस्तों, 5 से कट रहा है ना, यह 5 से कट रहा है। इसका मतलब कि 5 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? अगर 5 रहेगा और 5 का एचसीएफ ऐसे निकालेंगे तो 1 और 5 है तो 5 गुने 1 ऐसे ना करते हैं, इसको भी 5 गुने 1 करेंगे तो इसका एचसीएफ 5 ही ना आएगा दोस्त। तो इसका 1 नहीं ना हुआ, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। जो हम माने वो गलत हो गया। इसे लिख सकते हैं कि हमारा माना गया गलत है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 2 लिख लिए होंगे। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एक क्वेश्चन इसको से पूछेगा। बहुत जल्द हम इस मैथ पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, केवल 3 मंथ। 1 साल का कोर्स है दोस्तों, लेकिन हम इसे दावा करते हैं आप लोग को कि 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे। साबित करेंगे 1 महीना में 5 चैप्टर, 4 चैप्टर खत्म होगा। देखिएगा कैसे होगा, क्योंकि एक दिन में हम 1 चैप्टर लेके चल रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो 3 महीना में दोस्तों खत्म नहीं होगा। उसके बाद बोलिएगा तो दूसरा बुक भी चलाएंगे दोस्त। बोलिएगा कि और कोई बुक चाहिए, सिद्ध कीजिए कि थ्री प्लस क्या है 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम ही है छात्र, ऐसा ही यहाँ भी मानना होगा, ऐसा ही यहाँ भी मानना है, सेम टू सेम। इसमें हम कुछ नहीं करते, लेकिन हम जितने बार लिखेंगे उतने बार आप भी लिखोगे तो क्या होगा? डाटा बहुत जल्द याद होगा। अगर इरेज करेंगे, टीचर ही इरेज करने लगेंगे हम, तो छात्र भी आराम फरमाएंगे। इसलिए टीचर भी मेहनत करेंगे, बच्चे बार बार देखेंगे। इरेज करके लिख देंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम इरेज करके नहीं लिखेंगे। यहाँ से आते तो हम बस 2 मिनट 1 मिनट में कंप्लीट कर देते। उससे हमारे साथ धोखा और छात्र के साथ भी धोखा होगा, जो हम नहीं होने देंगे छात्र। चलिए दोस्तों, हम लिखते हैं। क्या लिखे थे हम लोग शुरू में? माना कि, यहाँ लिखेंगे, वहाँ लिखे थे कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी वही लिखेंगे। माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है जो 3 प्लस, यहाँ क्या कर देंगे, 3 प्लस 2√5 एक, यहाँ तो लिख दिया ना, परिमेय संख्या है जो यहाँ क्या लिखे थे? जो है तो क्या था? 3 प्लस 2√5 बराबर p प्लस q, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। यही था, इतना ही लिखना है। जिसका एचसीएफ ये भी लिख सकते हैं, और आगे लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, बार बार चेंज करके लिख रहे हैं। और जिसका
एचसीएफ या मश, एचसीएफ या मश एक हो, जिसका मशा एक होता है वो परिमेय संख्या होते हैं। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, 3 + 2√5 बराबर p/q। अब 2/√5 कहीं रखेंगे छात्र, 2 + √5। ये इधर जो भी प्लस होते हैं दोस्तों इधर आते हैं तो माइनस हो जाते हैं साइन, p/q -3 हो जाएगा। √5 यहीं लिखिए, यहाँ p/q -3/2 होगा, हो जाएगा ना, हो गया, समीकरण हो गया। चलिए दोस्तों, फिर अब लिखने वाला बच गया ना, चलिए हो गया। चलिए देखिए, ठीक है, लिखेंगे अब यहाँ से। हाँ यहाँ है ना, यहीं से लिखाएगा। √5 एक क्या है, जितना भी इधर बताए थे छात्र की, √2 √3, जिसका वर्गमूल ना निकलेगा, जिसका वर्गमूल ना निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय। क्या बोलते हैं, जिसका परिमेय वर्गमूल ना निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं छात्र, क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। तो ये √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, एवं ये क्या है, p/q, ये p होगा, मान लीजिए कि ये p है, ये q है ना, तो एवं p/q -3/2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है ना, नीचे लिखेंगे अपरिमेय, यहाँ क्या है, अपरिमेय लिखेंगे ना, है ना अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या बराबर, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। ये √2 है दोस्तों, ये 2 है, दोनों बराबर है बराबर नहीं, तो ये अपरिमेय परिमेय है और कह रहा है कि बराबर है, तो कहाँ बराबर है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है, बराबर हो ही नहीं सकता है, असंभव है, क्योंकि √2 और 2 बराबर होगा। दोनों को वर्ग करके देख लीजिए, √2 का वर्ग स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, √2 गुने √2, 2 गुने 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ √2 का √2 2 होता है, ये बराबर नहीं है, ये 2 है 4 है, बराबर है नहीं, इसलिए हम लोग समझते हुए चलेंगे, बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एवं p/q -3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है, क्या है, असंभव है। अब यहाँ से लिख सकते हैं, चलिए अब यहाँ लिखेंगे सब, अब क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः हम क्या मान के रखे थे, अतः हमारी माना गया गलत साबित हुआ, अतः हमारी माना गया गलत है कि इससे सिद्ध होता है कि क्या क्वेश्चन में था, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। और हम क्या माने थे, माना कि 3+2 एक परिमेय संख्या है, ये हम मानकर चले थे। और क्या हुआ, गलत हो गया। यही तो गलत हुआ है ना गलत। इसलिए हम कल क्या था, हमारी माना गया गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3+2 एक अपरिमेय संख्या। लिखने के तो और कुछ लिख देते हैं छात्र, इसमें बहुत कुछ लिखने के लिए था, लेकिन ज़्यादा लिख देंगे तो शायद आप लोग को प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे। यह इरेज कर देंगे दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन आएगा खाली यहाँ इरेज करेंगे, हो जाएगा काम। लेकिन हम ऐसा आप लोग के साथ धोखा नहीं करेंगे। इरेज करना बहुत खराब चीज़ है, इरेज कर करके नहीं लिखेंगे, यहाँ खाली सुधारना है बस, बाकी सब सेम ही है। इसलिए वो हम नहीं करेंगे जो आप लोग को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वही चीज़ हम करेंगे जो करना चाहिए। इरेज इसीलिए हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और क्या। जितना बार लिखेंगे उतना बार समझिएगा, जितना बार लिखेंगे उतना बार हमारे छात्रों को समझ आएंगे। इसलिए हम लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, 1000 बार लिखेंगे। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ तक लिखने के लिए टाइम दिया हुआ है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। सिद्ध कीजिए कि, क्या है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, निम्नलिखित में बहुत सारे इसमें और दिया गया होगा, समझ गए। निम्नलिखित, कहीं कहीं निम्न भी दे देता है दोस्तों, कहीं निम्नांकित देता है, सब सेम ही है। निम्नलिखित, निम्न, निम्नांकित सब एक ही है संख्याएं। ये सब जानिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ कन्फ्यूजन होता है हम जानते हैं छात्र कि कहाँ कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे लोग को, इसलिए हम आप लोग को कन्फ्यूजन होने ही नहीं देंगे। संख्याएं अपरिमेय है, अपरिमेय है। आपने जितने भी छोटे भाई होंगे उन लोग को जरूर बताइएगा कि सर 7, 8, 9, 10 सारे जितने भी चाहिए कमेंट जरूर बताइएगा कि कौन कौन क्लास और चाहिए, हम लेकर आएंगे। अभी टारगेट है 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी क्लास से आएंगे। और सभी जैसे 6 का 7 का कितना मिनट का चलेगा, हार्डली सर 20 से 30 मिनट का चलेगा। अभी एक एक्सरसाइज समाप्त करेंगे और बेस के साथ 20 से 30 मिनट में समाप्त कर देंगे छात्र। इसलिए उन लोग को भी क्लास लेकर आएंगे, छोटा भाई को भी आपके पढ़ाएंगे। जब बड़ा भाई को पढ़ाएंगे तो छोटा भाई को भी पढ़ाना पड़ेगा, छोटा भाई कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, इसलिए सभी को आइए, छोटा भाई भी पढ़ेंगे। चलिए हो गया। और क्वेश्चन इसमें है, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है 1/√2 है, 1/√2 है। सेकेंड में है 7+√5। थर्ड में है 6+√2। आप लोग सोच रहे होंगे छात्र इंग्लिश मीडियम वाले की सर हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं। नए छात्र, हम चाहे तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश मीडियम वाले छात्र तो पढ़ ही लेते हैं बहुत अच्छे स्कूल में, लेकिन हमारा टारगेट है कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़े, गरीब से गरीब बच्चा को तक शिक्षा देना। क्योंकि सरकारी स्कूल में जिस हिसाब से शिक्षा स्तर है उस हिसाब से हम सरकारी स्कूल वाले बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इंग्लिश मीडियम वाला भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में भी हम बोलते हैं, और बोलिएगा तो उन लोग के लिए भी क्लास आएगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। पहले हमें गरीब बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल तो सभी गरीब के पास है, मोबाइल से घर पर ही बैठे बैठे उन लोग पढ़ लेंगे, उन लोग पढ़ लेंगे हमारे छात्र। कोई भी ऐसा नहीं, सभी को हम इक्वल शिक्षा देने के काम करेंगे। गरीब बच्चे को ही पढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चे को कौन पढ़ाएगा, सरकारी स्कूल में टीचर ही नहीं है, इसलिए गरीब बच्चे को भी पढ़ाना जरूरी है। इसलिए गरीब बच्चे को भी पढ़ाना जरूरी अनिवार्य है, इसलिए हम गरीब बच्चे के लिए ही, इसीलिए हम पहले हिंदी मीडियम में लेकर आए हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को दिक्कत ना हो। इसलिए हिंदी में सरल भाषा में, गाँव की भाषा में हम बात कर रहे हैं। अभी गाँव की भाषा में बात कर रहे हैं, जिस समय इंग्लिश मीडियम में आएंगे उस समय शहर की भाषा में बात करेंगे। इसलिए हम गांव की बोलचाल में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसी तरीका से मानना है दोस्तों। यहाँ भी क्या कह रहा है, परिमेय, हम इसको मान लेंगे परिमेय। अपोजिट बोलेगा अपरिमेय, मानेंगे परिमेय, बोलेगा परिमेय, मानेंगे अपरिमेय। तो देखिए दोस्तों, अब आइए यहाँ मान लीजिए कि माना कि 1/√2
1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिए, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए कि आज हम पनीरे खाए हैं, वाली सब्जियाँ खाए हैं, माने कि 1/√1 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर p/q होना चाहिए। क्लास या 9th लिख दें छात्र। अच्छा 9th का क्लास लिए थे ना, इसलिए यहाँ 10th लिख कर दीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तो है, यहाँ 2 ही लिखा हुआ है। चलिए हो गया। 1/√2 लिखना ही ना है, 1/√2 p/q। अब अंक को यहाँ क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं, जिससे √2 हो जाएगा। अंक पलटने पर जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ जाते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पलट जाएंगे। √2/1 आ गया तो यहाँ भी q/p हो जाएगा। अंक पलट दिए तो यहाँ भी पलट देंगे। अब यहाँ लिखना है सिर्फ, बस हो गया। 1/√2 माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो इसलिए 1/√2 बराबर p/q लिखते हैं ना कि परिमेय संख्या है, शॉर्ट में लिखे हैं, उधर तो लिखे ही हैं। तो √2/p/q/p। तो अब लिखना है सिर्फ, लिख दीजिए। अब इसका ही टेस्ट करते जाइएगा, इधर हो जाएगा, लेकिन पेस्ट नहीं करना। यहाँ √2 एक, यहाँ 1 पीछे लगाएंगे। √2 तो हमेशा बोलें कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है एवं p/q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, बराबर होगा, कभी बराबर होगा अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो असंभव है ही। कैसे हो जाएगा, √2 ये है अपरिमेय, ये है परिमेय, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है एवं p/q एक परिमेय संख्या है। p/q एक परिमेय संख्या है, जो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। क्या है, असंभव है। अतः हमारी माना गया गलत है। माना गया, चलिए ऊपर ही लिख देते हैं छात्र, जगह है चाहे एक लाइन का तो है, अतः यहीं लिख देते हैं। अतः हमारी माना गया गलत है। अतः हमारी माना गया गलत है। इससे सिद्ध होता है कि क्या बना है, 1/√2 ना, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हो गया दोस्तों, साफ साफ पता चल रहा ना। यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, एवं p/q एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। बराबर नहीं होंगे इसलिए असंभव लिखे हैं, बराबर हो जाते तो संभव लिखते हैं, बराबर नहीं है इसलिए असंभव है। तो लिख सकते क्या था, हमारी माना गया गलत है। हम क्या माने थे, माने कि 1/√2 एक परिमेय संख्या जो गलत हो गया,
गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय, गलत हो गया, हम परिमेय मानते हैं। इससे सिद्ध हो क्या हो गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो गया दोस्तों। अब हम क्वेश्चन सेकंड को लेकर चलेंगे। अगर आप लोग बना लिए होंगे तो जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, हो गया होगा, उतर गया होगा, चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन सेकंड को लेकर आते हैं दोस्तों। यहाँ अगर हम चाहेंगे दोस्तों तो बस कुछ नहीं करेंगे, माना कि 7/7√5 लिख देंगे, यहाँ हटा देंगे और लिख देंगे एक अपरिमेय संख्या। फिर 7√5 है, 7√5 यहाँ लिखेंगे, p/q हो गया। √5 को है रखेंगे 7 यहाँ p/q है, यहाँ 7 खाली कर देंगे, बना देते हैं इसको, लेकिन इरेज करके फिर से बनाएंगे। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं 7√5 करते हैं, बस यहाँ क्या करते हैं √5 को रखते हैं, यहाँ 7 आ जाता। फिर यहाँ अंक पलटने पर खत्म हो गया। इस तरीक़ा से तो बनाना है दोस्तों। अब यहाँ कुछ नहीं करते हैं, p/q है, ये है तो यहाँ क्या लिखते हैं √5 कर देते हैं, एक अपरिमेय संख्या है p/q, तो यहाँ 7/q नहीं तो यहाँ p7q कर देते हैं, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे कर देते हैं। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो असंभव है, अतः हमारी माना गया गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या बन गया। लेकिन ये हम नहीं करेंगे, ये गलत नहीं करेंगे, हम फिर से बनाएंगे, हम दोबारा बनाएंगे। हम बच्चे को ये नहीं सिखाएंगे आराम फरमाने के लिए, नहीं तो मार्क्स कहाँ से आएगा 90+ मार्क्स लाना कोई भारी बात नहीं है। ऑल इंडिया कोई भी बोर्ड के बच्चे हैं सभी पढ़ सकते हैं ये क्लास, ऐसा नहीं है मैथ कहीं बटा हुआ नहीं रहता, एनसीईआरटी सभी के लिए बराबर है। 7√5 हो गया। अब यहाँ मान लेना है, बस क्या मानना है, हल में माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7/√5 बराबर p/q। √5 को यहीं रखेंगे, p यहाँ इसको 7 को ला सकते हैं तो 7q हो जाएगा। यहाँ अंक पलटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसलिए अंक यहाँ नहीं पलटेंगे, यहाँ अंक नहीं पलटेंगे। √5 बराबर p/7q हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ उसी जैसा तो लिखना है। यहाँ क्या है √5, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है एवं p/7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हो गया। अब इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर, यहीं से लिखना है, सब डाटा हम यहीं से लिख रहे हैं। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। क्या है √5 एक अपरिमेय संख्या है एवं p/7q एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। अब लिखेंगे अतः हमारी माना गया
अतः हमारी माना गया गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ। क्या हुआ? गलत साबित हुआ। अतः हमारी माना गया गलत साबित हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी माना गया गलत साबित हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया तो छात्र यही माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या था, इसलिए 7√5 बराबर p/q। √5 को यहीं रखें, p/q 7 को यहाँ लगा दिए। लेकिन यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है एवं p/7q एक परिमेय संख्या, p/q के रूप में परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है, संभव हो ही नहीं सकते हैं कि √5 और यहाँ मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या तो √2 या √5 पे लेके चलिए ना, √5 यहाँ परिमेय संख्या ये है, दोनों बराबर है नहीं। स्क्वायर करके देख लीजिएगा, ये 5 आएगा तो 25 आएगा, 5 आएगा तो ये 25 आएगा। तो हो गया अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ 3 क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर यहाँ भी हम चेंज कर सकते थे दोस्तों, लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे, हम बनाएंगे इसको। टाइम क्यों नहीं लगे, टाइम लग जाए चलेगा, लेकिन हमारे बच्चे को क्लियर समझ आना चाहिए, क्योंकि सम्मानित भी तो होना है। जितना भी छात्र जुड़ेंगे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छा मार्क्स लाएं और ज़रूर हमें रिजल्ट प्रकाशित जो होगा तो हमें बताइएगा और भेजिएगा भी। सम्मानित का पात्र जरूर बनिएगा, चाहे जितने भी छात्र होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसी अनुसार हम डाटा तैयार करेंगे कि कितना हमें देना है, कितना कॉस्ट कर लगाना है। बजट के अनुसार ही करेंगे दोस्तों, जो भी मेरे पास बजट होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है दोस्तों, और हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। एक दिन में हम 1 चैप्टर को एंड करेंगे, और 3 मंथ में समाप्त करेंगे। 3 मंथ के अंदर छात्र समाप्त करेंगे और अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ में। गांव देहात में कैसा कोचिंग चलता है छात्र, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और वो भी 1-2 घंटा में ही कंप्लीट करते हैं, और हम एक ही चैप्टर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो बेटर तो मिलेगा ही ना दोस्तों। चलिए दोस्तों लिखेंगे फिर से इसी तरीका से। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मान लिए कि माना कि √6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हो गया, मान लिए थे, मान लिए, मानने में क्या जाता है। चलिए दोस्तों आप यहाँ लिखिए 6 + √2 बराबर p/q। हो गया, होने गया दोस्तों। अब √2 के यहीं रखिए, √2 के यहीं रखेंगे, p/q। इधर जो भी बताते हैं कि माइनस रहता है तो बराबर किधर आता है, प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। साइन चेंज होता है दोस्तों, साइन चेंज हो गया। साइन क्या किए, चेंज कर दिए है दोस्तों। q बराबर नोट जीरो नहीं ना है, q बराबर नोट जीरो। इससे क्या साबित होता है कि परिमेय है। क्या है, परिमेय है। अगर q बराबर 0 आ जाता तो यह परिमेय हो जाता, लेकिन q बराबर क्या है, 0 नहीं है, नोट जीरो नहीं है। फिर लिखेंगे, लिखने वाला प्रक्रिया आ गया। लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है एवं
p/q - 6 एवं p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हो गया। अब क्या लिखना है? अपरिमेय बराबर अब इतना शॉर्ट भी नहीं लिखना है दोस्तों, इतना भी शॉर्ट नहीं लिखेंगे। अपरिमेय शॉर्ट तो लिखते ही नहीं है दोस्तों। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। एक मार्क्स भी नहीं मिलेगा, कटेगा दोस्तों। एक मार्क्स भी कोई टीचर नहीं काटेंगे। और क्वेश्चन VVI है, पूछने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, असंभव है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। असंभव इसलिए क्योंकि बराबर नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। अब लिख सकते हैं क्या था? हमारी माना गया गलत साबित हुआ। इससे सिद्ध होता है कि क्या था? 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। पता चल रहा है ना दोस्तों? पता चल रहा है, अपरिमेय संख्या है। यही तो माना कि 6 प्लस √1 का परिमेय संख्या। ऑपोजिट मानते हैं, उल्टा मानते हैं। फिर इसलिए 6 प्लस √2 बराबर p/q नॉट इक्वल टू 0। तो √2 बराबर p/q - 6, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है क्या है? ऐसे साबित होगा कि अब ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है एवं p/q - 6 एक परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। ये लिखा हुआ सब यही में से लिखना है। हम यहीं से तो लिख रहे हैं दोस्तों। बस आप लोग को भी सीखना है, समझना है, याद नहीं करना है। पहले के टीचर इसको बोलते थे कि याद कर लो, एक थ्योरम है। और हम बोलते हैं कि याद नहीं करो, इसको समझो कि ये आया कहाँ से, इसलिए समझना है। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। आप खुद बोल जानिए कि एक अपरिमेय संख्या है। इसे जानते हैं ना कि ये परिमेय संख्या, तो एवं परिमेय संख्या। फिर इनको जानिए कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। अतः हमारी माना गया गलत साबित हुआ। इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस √1 अपरिमेय संख्या तो है। चलिए दोस्तों, आज हम इस चैप्टर पे एंड कर दिए। क्या किए दोस्तों? एंड। ये चैप्टर आज भी एंड हुआ, कल भी एंड हुआ, परसों भी एंड हुआ। डेली एंड हो रहा है। ऐसा एक दिन भी नहीं जो क्वेश्चन बच रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमें सब्सक्राइब और शेयर करें कि और जो भी गरीब बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुँचे। शेयर कीजिएगा दोस्तों, शेयर करने में ही फायदा है सभी को लिए। गरीब छात्र के लिए ही तो हम आए हैं, जो हम उन लोग को शिक्षा देंगे। जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा छात्र। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। कल हम देखते हैं 1.4 नहीं है दोस्तों, कल 1.4 पढ़ाएंगे और समाप्त करेंगे। 1.4 पढ़ाएंगे और समाप्त करेंगे। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। 4 दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, समझ जाइए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। अब हम लोग कल मिलेंगे।